गाइस आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के तीनों शिफ्टों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। उन्हीं तीनों शिफ्टों के आधार पर हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। वो लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक बताओ। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है आपका। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा के लिए देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है आने वाले शिफ्टों के लिए कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है महानदी को। और महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। अगला है क्राउन रूल कब से कब तक चला। ब्रिटिश काल में क्राउन रूल जो है वो कब से कब तक चला, तो 1858 से 1947 तक चला। अगला है पीसीबी का फुल फॉर्म बताओ। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला है हॉकी फेडरेशन का नया नाम क्या रखा गया, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ रखा गया। अगला है भारत में बेरोजगारी दर कितनी है, तो ये हो जाएगी 8%। अगला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला है 2024 में, तो ये मिला है आलोक शुक्ला को मिला हुआ है। अगला है अनुच्छेद 43 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 43 में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है अनुच्छेद 43। अगला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पर अंगूठा जो है वो किसको इंगित करता है, तो लॉरेंज बल की दिशा को इंगित करता है। अगला है तीर्थंकर ऋषभदेव कौन से धर्म से संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं जैन धर्म से, जैन धर्म। अगला आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। अगला पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसको प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है कोल इंडिया को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो आभासी और सीधी होगी। अगला है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 बनता है। अगला है, कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन करता है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला आईपीएल 2024 में किसने पर्पल कैप जीती, तो पर्पल कैप जीती थी हर्षल पटेल ने, हर्षल पटेल। अगला नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। अगला सितंबर 2024 में स्वदेशी रूप से विकसित परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पर संस्थापित किए गए, दिल्ली, पुणे और कोलकाता। अगला इनमें से कौन सा एक संतृप्त कार्बन यौगिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्केन। क्या हो जाएगा, एल्केन। अगला, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किन राशियों पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग पर। तो गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, ½ mv²। अगला है, कोशिका की खोज किसने की, तो ये की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, सन 1665 में की थी। अगला, इनमें से कौन घरेलू वस्तु विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का प्रयोग नहीं करती,
तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट है सक्रियता श्रेणी के अनुसार लोहा किस सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, किस धातु से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो कॉपर Cu। अगला किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला क्वेश्चन है पास पास सटाकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या चीज़ बनाई जाती है, तो परिनालिका बनाई जाती है। अगला 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई, तो ये आयोजित हुई बेंगलुरु में। अगला कौन सा पदार्थ कोशिका की रसधानियों में जमा नहीं होता, तो ये हो जाएगा शर्करा। अगला देख लेते हैं जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है, तो एक ऋजु रेखीय होता है। अगला एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो वस्तु द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। अगला जब सफ़ेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है तो किस रंग का विचलन सबसे कम होगा, तो पीले रंग का विचलन सबसे कम होगा। अगला उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली अर्का और अरुणिका का उपयोग बताओ, तो मौसम पूर्वानुमान में इसका उपयोग किया जाता है। अगला सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो दिए गए तापमान में 273 जोड़ना पड़ता है। अगला धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती हैं, लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। अगला है जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु क्या अनुभव करती है, त्वरण। नेक्स्ट है किस धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है, तो सोडियम धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला दूध किसका मिश्रण होता है, जल, वसा और प्रोटीनों का मिश्रण होता है। अगला रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में। अगला पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते, तो टोटल 6 पदक जीते। अगला दिसंबर 2024 में अष्टलक्ष्मी महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा 3 दिनों तक, 3 दिन। अगला एकल कोशिका वाला जीव कौन सा है, तो ये हो जाएगा अमीबा। कौन सा हो जाएगा, अमीबा। अगला थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, तो ये हो जाएगा आयोडीन आवश्यक है। अगला एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है तो यह किस प्रकार की गति में है, तो ये गति हो जाएगी असमान गति में। अगला यदि आप एक दर्पण की तरफ देखते हैं और पाते हैं कि आपका प्रतिबिंब आपसे छोटा है तो वह किस प्रकार का दर्पण होगा, तो ये दर्पण आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगला 18 अगस्त 2024 में कोयम्बटूर में इंडियन विंड पावर एसोसिएशन द्वारा आयोजित बैठक में भारत के किस राज्य को 2023-24 के लिए ग्रीन एनर्जी चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, आंध्र प्रदेश। अगला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए दिया जाता है, तो फिल्म। अगला एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। अगला उड़ीसा को अधिकतर किन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, तो चक्रवात। अगला एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, तो रसभेदी अभिग्राहक कहते हैं।
अगला, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने की। अगला, विभवांतर कैपिटल के वाले दो बिंदुओं पर क्यू आवेश को गतिमान करने के लिए कितना कार्य होगा? क्यू के। अगला, 5वीं वैश्विक मानक संगोष्ठी GSS 24 कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई है नई दिल्ली में आयोजित हुई। अगला, भारत में महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण की विजेता टीम का नाम बताओ? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अगला, युवा संगम कार्यक्रम 2023 में प्रौद्योगिकी की अवधारणा किस पर केंद्रित है? टेक्नोलॉजी। अगला, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम। अगला, नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक का नाम बताओ? तो नॉरिस प्रीतम। अगला, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल का होता है? तो ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। अगला, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक। सबसे पहले GST किस देश ने लागू किया था? तो ये किया था फ्रांस ने। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।